11 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत टीम इंडिया ब्रेकफास्ट करणार आहे। जवळपास 15 ते 16 तासांचा हा सगळा प्रवास होता, पण हा प्रवास इतका सुखकारक होता कारण की अर्थात टीम इंडिया ही विश्व विजेता होऊन मायदेशामध्ये परतलेली आहे। आजचा टीम इंडियाचा जो कार्यक्रम असणार आहे तो भरगच्च असा हा कार्यक्रम असणार आहे आणि त्यानंतर सूर्यकुमार यादव हा देखील आलेला आहे। भारताचा 360 म्हणून सूर्यकुमार यादवची ओळख आहे आणि अखेरच्या सामन्यामध्ये त्याने घेतलेला तो उत्कृष्ट असा कॅच ज्यानं मॅचला कलाटणी दिली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही आणि हा सूर्यकुमार यादव देखील आता बसमध्ये पोहोचतो आहे। कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था देखील आपल्याला पाहायला मिळते आणि हजारो चाहते जे आहेत ते पहाटेपासूनच या टीम इंडियाचं स्वागत करण्यासाठी पोहोचलेले आहेत। भारतीय क्रिकेट संघाचे कोच मिस्टर डिपेंडेबल द वॉल राहुल द्रविड यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। राहुल द्रविड यांना हे ज्या वेळेला भारतीय क्रिकेट संघाचे कर्णधार होते, खेळाडू होते, त्यावेळेला त्यांच्या हयातीत त्यांना एकदाही वर्ल्ड कप जो आहे तो जिंकून देता आलेला नव्हता, परंतु कोच असताना मात्र त्यांनी भारतीय क्रिकेट संघाला वर्ल्ड कप जिंकून दिलेला आहे। तेव्हा दिल्ली विमानतळाच्या बाहेर चाहत्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते। ऐतिहासिक अशी कामगिरी करून भारतीय टीम ही आता मायदेशामध्ये दाखल झालेली आहे। आपण पाहतोय त्या अनेक ठिकाणी टीम इंडियाचे चाहतेच आपल्याला पाहायला मिळतात। युजवेंद्र चहल देखील आलेला आहे आणि आता सगळ्यांना प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे कर्णधार रोहित शर्माची। कर्णधार रोहित शर्माच्या नेतृत्वामध्ये प्रथमच T20 वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे आणि त्यानंतर रोहित शर्मा असेल, विराट कोहली असेल, रवींद्र जाडेजा असेल यांनी T20 सामन्यांमधून निवृत्तीची घोषणा देखील केलेली आहे। आपल्यासाठी योग्य ती हीच वेळ असल्याची निवृत्तीची घोषणा रोहित शर्मा त्यासोबतच रवींद्र जाडेजा असेल आणि विराट कोहली असेल यांनी केलेली आहे आणि आता चाहत्यांचा उत्साह आहे तो आपल्याला दुणावलेला पाहायला मिळतोय। टीम इंडियाचं मायदेशामध्ये जल्लोषात स्वागत करण्यात येत आहे। यशस्वी जयस्वाल देखील आता पोहोचलेला आहे। टीम इंडियाच्या या T20 वर्ल्ड कप मधल्या उत्कृष्ट अशा कामगिरीचे एक एक शिलेदार जे आहेत ते आता विमानतळाच्या बाहेर येत आहेत। दोन 2007 मध्ये आपण पहिल्यांदा T20 वर्ल्ड कप जिंकलेला होता। जगजेत्या टीम इंडियाच्या खेळाडूंची मुंबईमध्ये ओपन बसमधून जंगी मिरवणूक त्यावेळी काढण्यात आली होती आणि त्याच पार्श्वभूमीवर तब्बल 13 वर्षांनी सभी जो है प्लेयर्स अपन पुनः एक फैंस जो है वो तैयार हो चुके हैं कि एक झलक मिल जाए, एक वो मोमेंट रिकॉर्ड हो जाए उनके मोबाइल के कैमरे से, क्योंकि ये उनके लिए भी उतना ही यादगार है जितना यादगार यहाँ पर किसी भी प्लेयर्स के लिए है। और इस पूरे कैंपेन को लेकर तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब तैयार है, सेट है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब किसी भी वक्त यहाँ पर प्लेयर्स का जो बस है वो यहाँ से निकल सकता है। जय शाह को हमने देखा अभी जाते हुए और जय शाह खुद टीम के साथ ही आए थे। उसके अलावा जो है BCCI के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी वो भी साथ में थे। तो कुछ और BCCI के जो है प्लेयर्स और वो अब आ रहे हैं। अब एक और कारवां जो है आपको आ रहा है यहाँ पर। अब बस ये देखना है कि अब इस गाड़ी में कौन है। शायद हो सकता है कि BCCI के प्रेसिडेंट हो या बाकी BCCI के मेंबर्स। तो ये देखिए आप अरुण धूमल जो है यहाँ पर जा रहे हैं, BCCI के और IPL के जो चेयरमैन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके आशीष चलर है और BCCI के जो आला अधिकारी हैं वो अब जो है निकल चुके हैं। आपने जय शाह को देखा, जय शाह निकले और उसके बाद अरुण धूमल जो वहां पर थे टीम इंडिया के साथ, IPL के चेयरमैन थे और काफी और BCCI के ट्रेजरर भी रह चुके हैं और वो जो है अभी वो भी निकले हैं, वो भी टीम इंडिया के उसी फ्लाइट में आए हैं और वो अब निकल चुके हैं। और अब किसी भी वक्त यहाँ पर इंतजार है कि टीम इंडिया जो है उनकी बस जो है यहाँ पर आएगी और लगातार यहाँ पर सबको इंतजार है कि किस तरीके से
टीम इंडिया जो है अब आएगी। एक एक करके बीसीसीआई के आला अधिकारी जो है वो अब यहाँ से निकल चुके हैं और उनके बाद किसी भी वक्त यहाँ पर टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो अब वेट कर रहे हैं कि वो एक मौका उन्हें मिल जाए, वो एक मोमेंट उनको मिल जाए कि जब टीम इंडिया की बस जो है वहां पर उनके सामने से निकले और उसकी एक झलक वो अपने मोबाइल पर या अपने किसी कैमरे पर कैद कर सके और ये बता सके कि वो भी यहाँ पर थे जब टीम इंडिया विश्व विजेता बनकर इस यहाँ पर वापस भारत आई थी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये इंतज़ार जो था बहुत लंबा इंतज़ार था चैंपियन बनने का, लेकिन चैंपियन बनने के बाद ये जो इंतज़ार है 3 दिनों का हरिकेन बैरल का, और आप देख सकते हैं अब जो है नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है और माहौल अलग लेवल पे जाने वाला है और किसी भी वक्त यहाँ पर जो है प्लेयर्स आने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि अपने कैमरामैन को कि वो एक एरियल व्यू थोड़ा सा ऊपर से जो है आपको व्यू दिखा दे कि कितने ज़्यादा लोग और कितने ज़्यादा फैंस यहाँ पर जमा हैं और हर कोई यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है कि बस अब वो मौका आ जाए जब प्लेयर्स आ जाए। एक एक करके प्लेयर्स जो है वो अब बस में चढ़ चुके हैं और छोटा मोटा कंटिजेंट नहीं है टीम इंडिया का, शायद दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा अगर कंटिजेंट है कोई किसी भी वर्ल्ड क्रिकेट में तो वो टीम इंडिया का कंटिजेंट है। 4 आपके पास साइड आर्म स्पेशलिस्ट है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, 2 मैचओवर, फिजिकल कंडीशनर, मेंटल कंडीशनिंग कोच, उसके अलावा जो है आपके पास लंबे लंबे आपके सपोर्ट स्टाफ है, उसके बाद मीडिया है, लॉजिस्टिक्स है, मैनेजर है, टीम मैनेजर है, प्लेयर्स के फैमिलीज है। तो छोटा मोटा कंटिजेंट